नमस्कार, चरक उद्घोष चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम तीसरे अध्याय के 34वें नंबर गद्य से प्रारंभ करेंगे। जैसा कि हमने देखा कि अभी तक हमने जो 3 प्रकार की ऐषणाएँ हैं, जो प्रथम अष्टत्रिक में से जो पहला त्रिक था, 3 प्रकार की ऐषणाएँ, उसके ऊपर हम जो व्याख्यान है वो मैं दे चुकी हूँ और आप सुन चुके हैं और ऐसा आशा करती हूँ कि पढ़ भी चुके होंगे। तो इसके बाद जो प्रारंभ होता है वो तृतीय उपदेश कौन सा है, उसमें आते हैं 3 उपस्तंभ। मैं आपको यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि 3 उपस्तंभ जो हैं वो हमारे जीवन के सचमुच में आहार ही हैं, वो स्तंभ ही हैं, क्योंकि 3 उपस्तंभ में आता है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। जो चरक का समय था उस समय इसको पूरा ब्रह्मचर्य कहा गया और अष्टांग हृदय या संग्रह तक आते आते जो 6वीं शताब्दी आ गई थी, तो उस काल में पूर्ण रूप से जो ब्रह्मचर्य है या एब्स्टिनेंस है वो फॉलो करना कठिन था। तो फिर उस ब्रह्मचर्य को थोड़ा सा मॉडिफाई करके अब्रह्मचर्य कर दिया गया था, जिसका तात्पर्य ये था, अ का जो अ अक्षर जो है उसके कई अर्थ होते हैं। उसका अर्थ एक अल्प भी होता है। एक तो अ का अर्थ होता है कंप्लीट एब्सेंस और एक अ का अर्थ जो होता है वो अल्प भी होता है। तो वहाँ पर क्या था कि जो एक सामान्य गृहस्थ आश्रम है वहाँ तक का जो है वो कर्म, जो हम मैथुन कर्म कह लीजिए, इंटरसेक्सुअल एक्टिविटी कह लीजिए, उसके लिए तो कहा गया सही है, लेकिन वो अ कह के ये कह दिया गया कि इट शुड बी कंट्रोल्ड, क्योंकि उसका जो उद्देश्य है, जैसे मैंने आपको बताया कि भारतीय शास्त्रों के अनुसार उसका उद्देश्य केवल संतान उत्पत्ति करना है और व्यर्थ की इंद्रिय तृप्ति करना या फिर वासना से ग्रस्त होकर ये सब करना जो है वो उसको निषिद्ध किया गया है। तो यहाँ पर 3 उपस्तंभ बताए गए हैं और वो हैं, फिर क्या क्या 3 बताए गए हैं यहाँ वो बता रहे हैं। अथ खलु त्रय उपस्तंभः त्रिविधं बलं त्रीणि आयतनानि त्रयो रोगः त्रयो रोगमार्गः त्रिविधा भिषजः और त्रिविधम औषधम इति। इस तरह से ये बाकी के जो तत्व हैं उनको बताया गया। तो यहाँ पे प्रारंभ होता है त्रय उपस्तंभ, यानी जैसे मैंने आपको बताया, आहारः स्वप्नो ब्रह्मचर्यम इति। एभिस्त्रिभिस् युक्तियुक्तैर् उपस्तंभै शरीरै बल वर्ण उपचय उपचितम अनुवर्तते यावद आयु संस्कारात् संस्कारम अहितम अनुपसेवमानस्य य इह एव उपदेक्ष्यते। ये यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि 3 उपस्तंभ होते हैं, आहार होता है, स्वप्न होता है, ब्रह्मचर्य होता है। इन युक्तिपूर्वक इन तीनों उपस्तंभों के द्वारा उपस्तब्ध का अर्थ होता है स्थिर किया हुआ और या फिर धारण किया हुआ ऐसा जो शरीर होता है। यह शरीर जब तक आयु का संस्कार होता है, कारण होता है, तब तक बल, जब तक आयु का संस्कार होता है, क्योंकि हमें मालूम है कि मानम च तच्च यत्रोक्तम। तो हमने आयुर्वेद में मान भी बताया है कि कितना आयु किसी की हो सकती है, तो वो कई लक्षणों पर आधारित होती है, उसको हम समय समय पर पढ़ते रहेंगे। लेकिन जब तक आयु का संस्कार है, यानी जब तक आयु रहती है तब तक क्या क्या रहता है, बल वर्ण उपचय, यानी क्रमिक जो वृद्धि होनी चाहिए वो होती रहती है, उपचित युक्त होकर अनुवर्तित होता है, अर्थात जब तक आयु रहती है तब तक स्वस्थ रहता है। सीधी सी बात है, अगर बल होगा, वर्ण होगा और वृद्धि जो है जिसकी होनी चाहिए वो समय पे धातुएं वृद्धि को प्राप्त होती रहेंगी, क्योंकि क्षरण तो शरीर का स्वभाव है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, अगर धातुओं को सम रखना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, वृद्धि करना, क्योंकि जो क्षरण है वो तो निरंतर बिना कारण के होता ही रहता है ना। तो हमने आगे भी हम पढ़ेंगे कि प्रवृत्ति हेतुर्भावानाम न विनाशो अस्ति कारण, मतलब जो पैदा हुआ है उसकी आयु अपने आप क्षीण होती रहेगी, काल ही उसका कारण है और कोई कारण नहीं है उसमें जो है, हमें पता नहीं चलता। तो ये विनाश जो होता है वो बिना कारण के होता है, तो क्षरण जो है वो तो होना ही होना है ना। तो उस क्षरण की पूर्ति के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो उपचय की या क्रमिक वृद्धि की आवश्यकता होती है। और जब आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य इनका पालन किया जाता है, युक्त सेवन किया जाता है, तो इसमें ये जो है ये सब आयु के संस्कार में ये मिलता है। इसके बाद अगर अनुपसेवन, अगर हम इनका युक्त सेवन नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली जो है वो
क्या करेगा, दूसरा अर्थ होगा कि युक्ति युक्त उपसेवन नहीं करने से ये अहित का जो संस्कार या कारण का अनुवर्तन होता है। ठीक है ना, जो कारण में होता है वही कार्य में होता है। अगर कारण में युक्ति युक्त आहार निद्रा ब्रह्मचर्य हैं तो उसके कार्य में भी बल वर्ण उपचय होगा। अगर कारण में इनका युक्ति युक्त सेवन नहीं है तो फिर उनका ह्रास होगा, बल वर्ण और उपचय का ह्रास होगा, ऐसा ये यहाँ पर कहना चाहते हैं। तो इसके बाद आता है हमारा जो नेक्स्ट था वो है त्रिविधम बलम। अब 3 प्रकार का बल कहा गया है। एक होता है सहजम, कालजम, युक्तिकृतम च। सहजम यत् शरीर सत्वयोः प्राकृतम, कालकृतम ऋतु विभागजम वयःकृतम च, युक्तिकृतम पुनस्तद यद आहार चेष्टा योगजम। यहाँ पर क्या कहते हैं कि एक तो होता है सहज बल। सहज बल जो होता है वो कहाँ से आ रहा है, जो जन्म के समय में है ही, हमें मालूम है कि प्रकृति के, है ना, यत् शरीर सत्वयोः प्राकृतम, शरीर और सत्व का जो प्राकृत बल होता है, जैसे कि हमने बताया कि शुक्र और शोणित के संयोग के समय जोन सा दोष उत्कट होता है उसी दोष वाली प्रकृति बनती है ना। तो जो जैसे वातज प्रकृति है तो उस प्रकृति के लोगों में बल कम होगा, पित्तज में मध्य होगा और कफज में अच्छा बल होता है प्राकृत रूप से, क्योंकि कफज जो है वो उपचयात्मक है, पित्तज जो है वो घटनात्मक है और वात जो है वो अस्थिर है। तो इसलिए ये जो बल है इसमें जो शरीर का बल है और सत्व का भी, सत्व जो है वो पित्त में स्थिर होता है, पित्त में स्थिर है लेकिन फिर भी उद्विग्न है क्रोध आदि पराक्रम आदि इन सब से, लेकिन कफ में स्थिर रहता है और वात में अनस्टेबल रहता है, उच्छिन्न रहता है हमेशा। तो इसलिए ये जो प्रकृति से ही शुक्र शोणित और संयोग के समय में जिस दोष की उत्कटता होती है उसी के अनुसार ये हुआ है। तो यहाँ पर बताया गया कि वो एक बल तो होता है, सहज होता है, जो प्राकृत बल है और वो शरीर का और सत्व का दोनों का। इसके अलावा भी कालकृत भी बल होता है। जैसे हमें मालूम है कि जिस समय में हेमंत ऋतु होती है, शीत ऋतु होती है, उस समय में बल अधिक होता है और ग्रीष्म ऋतु में कम होता है, वर्षा ऋतु में बहुत कम होता है। तो इस तरीके से जो वो जन्म का समय है उसमें भी काल का जो संयोग है उससे भी जो भी बालक है उसके अंदर बल का आधान होता है। ऋतु विभागजम, ऋतु के अनुसार जो काल का विभाग है वो भी उसमें प्रबल होता है। और वयःकृतम जो, और सहज बल क्या है, वयकृत भी है। जैसे सामान्य रूप से जो काल का अभी बताया है, ऋतु विभागज का बताया, वो क्या है, जन्म के बाद भी ऋतुओं के अनुसार हमारा बल बदलता रहता है। लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि जन्म के समय भी जो काल होता है वो भी किसी बालक की जो जनरल हेल्थ है या जो बल है उसके अंदर अपना एक रोल प्ले करता है। और क्योंकि आयुर्वेद जो है वो बहुत अधिक ज्योतिष शास्त्र से मिला हुआ है, तो ज्योतिष में भी इसी प्रकार से गणना की जाती है कि किस काल में वो पैदा हुआ, उस समय नक्षत्रों की स्थिति क्या थी, तो उसके अनुसार भी जो शारीरिक बल है और सात्विक बल है वो निर्धारित होता है और इसी से ही वो फिर प्रेडिक्ट कर पाते हैं। तो आयुर्वेद और ज्योतिष शास्त्र में बहुत अधिक जो है वो समानता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वयकृतम भी होता है, जैसे बता दिया आपको, जैसे बालक है उसमें कम होगा, जो यौवनावस्था है उसमें सबसे अधिक बल होगा और फिर वृद्धावस्था में पुनः वो क्षीणता को प्राप्त होगा। यानी जब तक पूरे धातुओं की वृद्धि नहीं हुई है, जब तक वो अपुष्ट धातुएं हैं तब भी उसका जो बल है वो कम होगा, लेकिन जब यौवनावस्था में सभी धातुएं प्रशस्त हो जाती हैं तब उनका बल जो है वो अच्छा होता है। और फिर वृद्धावस्था में जब वो बल पुनः जो धातुएं हैं वो क्षीण होने लगती हैं तो बल कम हो जाता है। और युक्तिकृत कौन सा है, वही कि आहार कैसा होगा, तद यद आहार चेष्टा योगजम, जो हमारा आहार और विहार है वो भी निर्धारित करता है, यानी कि हमारे लाइफस्टाइल निर्धारित करता है। आज की डेट में हम देखते हैं बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं और उसका कारण क्या है कि आहार के अष्टविधि विशेष आयतन हैं कि आहार समय पे लेना है, मात्रावत लेना है और अपनी अग्नि का जो माप करके अपनी अग्नि के अनुसार लेना है, गर्म लेना है, बातें करते हुए, जलपन अहसन, बातें करते हुए हंसते हुए, इस तरीके से आहार नहीं लेना है और पूरी शुचिता के साथ लेना है, एकांत में लेना है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं अष्टाहार विधि विशेष आयतन जिनको कहा गया, इनका पालन करने से भी स्वस्थ रहता है वो। अगर वो उनका पालन नहीं करता है तो उसका जो बल है वो कम होता है, क्योंकि उस प्रकार से आहार का सेवन करने से उसका जो पूरा फल मिलना चाहिए, जो पोषण शरीर को प्राप्त होना चाहिए वो पोषण प्राप्त
नहीं हो रहा है, इसीलिए वो युक्तिकृत जो पुनः है तद आहार चेष्टा योगजम चेष्टा, यानी कि जो हमारा कर्म है, विहार है, उसके ऊपर भी निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से जो है वो काम करते हैं। यानी कि अगर हम रात्रि जागरण करते हैं तो वात की वृद्धि होती है तो बल कम हो जाता है। यदि हम दिवा स्वप्न करते हैं तो कफ की वृद्धि होती है, तो आलस्य होता है, और आलस्य से फिर स्थौल्य आदि होते हैं, और फिर वो बहुत सारे रोगों का कारण बन जाता है। तो इस तरह से ये जो तीसरा बल है वो युक्तिकृत बल है। इसके बाद जो आता है वो आ रहा है त्रीणि आयतनानि इति। त्रीणि आयतनानि, आयतन का अर्थ होता है कारण। तो किसी भी जो रोग है, सभी प्रकार के रोग, क्योंकि यहाँ पे आयुर्वेद जो है पूरे सिद्धांतों का वर्णन कर रहा है, और जो आयुर्वेद का मूलभूत सिद्धांत है उसके अंदर ये 3 आयतन का सिद्धांत आता है। तो त्रीणि आयतनानि कौन से हैं? अर्थानाम कर्मणः, कालस्य च अति योग अयोग मिथ्या योगः। इसमें क्या है? अर्थानाम कर्मणः और कालस्य च अति योगहीन योग। यहाँ पर 3 है। अर्थ यानी इंद्रियों के विषयों का, और कर्मों का। कर्म कौन से होते हैं? हमारे कर्म हम 3 प्रकार से करते हैं। एक होते हैं हमारे कायिक कर्म, एक होते हैं हमारे वाचिक कर्म, और एक होते हैं हमारे मानसिक कर्म। ठीक है ना? तो यहाँ पर सबसे पहले अर्था नाम लिया, इंद्रियों को लिया, क्योंकि इंद्रियां सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि जितनी भी हमारी चेष्टाएं हैं, हम ये समझते हैं, हमें मालूम है कि जितनी भी हमारी चेष्टाएं हैं, उन चेष्टाओं में आप देखेंगे कि सबसे अधिक हमारी इंद्रियां रोल प्ले करती हैं। क्योंकि इंद्रियों को कुछ अच्छा देखना है, इंद्रियों को कुछ अच्छा सुनना है, इंद्रियों को कुछ अच्छा प्राप्त करना है, खाना है। तो ये सारी जो रसन इंद्रिय है उसके चक्रव्यूह में फंस के हम कितना कुछ खा जाते हैं। हम अध्यशन भी कर लेते हैं, हम अतिमात्र भी अशन कर लेते हैं, और हम कभी कभी जो हमारी प्रकृति के अनुरूप नहीं है उसको भी कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि विशेष रूप से अगर देखा जाए तो जितनी भी हम जो भी हम आहार में या विहार में जो भी हम त्रुटियां करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं इंद्रियां कारण होती हैं। इसलिए सबसे पहले उन्होंने इंद्रियों को लिया। अर्थानाम है यानी कि जो इंद्रियों के विषय हैं उनका हीन मात्रा अति योग अगर होता है वो। फिर कर्म जो है, जैसे मैंने आपको बताया, कायिक वाचिक और मानसिक है, इनका भी हीन मिथ्या अति योग अगर होगा, और इसके साथ साथ जो काल है उसका भी अगर हीन मिथ्या अति योग होगा तो वो भी जो है वो रोग का कारण बनेगा। तो अगर हम इसमें बड़े सामान्य रूप से भी अगर हम देखेंगे, और अगर हम इसको गंभीरता से भी देखें, चाहे सामान्य रूप से देखें, हमें ये समझ में आ जाएगा कि विशेषतः 3 ही कारण हैं। और सबसे बड़ी बात है, मूलतः भी 3 ही कारण हैं। हम कहीं से भी घुमा फिरा के जोन सी मर्जी पैथोजेनेसिस पढ़ लें, लेकिन इन 3 कारणों के अलावा हमें उसके चौथा कारण नहीं मिलता है। तो त्रीणि आयतनानि का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है चरक संहिता में। यहाँ पर उन्होंने बोला तत्रति प्रभावताम दृश्यानाम अतिमात्रम दर्शनम अति योगः। जैसे अगर अतिमात्र का अगर हम कहते हैं तो दर्शन से अगर हम स्टार्ट करते हैं, अति योग, हीन योग और अयोग है, तो अगर दर्शन से स्टार्ट करते हैं तो दर्शन इंद्रिय का अति योग क्या है? जैसे सूर्य आदि जो दृश्य हैं उनका अधिक देखना, जिसे आजकल हम देख रहे हैं स्क्रीन टाइम। तो आजकल क्या है, छोटे छोटे बच्चों का भी स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। पहले भी बढ़ा हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना ने जो है वो सभी का स्क्रीन टाइम बढ़ा दिया, क्योंकि घर में लॉकडाउन होके रहे तो सबने ये देखा। फिर बच्चों की जो क्लासेस थी, जो स्कूल थे, वो क्योंकि ऑनलाइन होने लगे, तो छोटे छोटे बच्चों को भी अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे, कहीं ना कहीं आईपैड पे वो काम करने पड़े, और उन बच्चों का भी जो स्क्रीन टाइम है वो इंक्रीज़ हो गया। अब आप देखेंगे कि कोरोना के बाद में बहुत सारे बच्चों को चश्मा लग गया, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के एडिक्ट हो गए। क्योंकि आपके पास कोई भी वस्तु आती है तो आप उसका सदुपयोग करते हैं तो ठीक है, और अगर दुरुपयोग करते हैं तो वही गलत हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी इंद्रियां हमें भगवान ने प्रदान की हैं, प्रकृति ने प्रदान की है। यदि हम इन इंद्रियों का सदुपयोग करते हैं तो स्वस्थ रहते हैं, और दुरुपयोग करते हैं तो अस्वस्थ रहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो दृश्य हैं उनका अतिमात्र में दर्शन कर लेना, या फिर यहाँ पर क्या है कि हीन योग जो होता है, प्रभावान जो चीज़ें हैं उनको बिल्कुल ही ना देखना, यानी कि बहुत डिम लाइट में काम करना। बेसिकली असात्मेंद्रियार्थ संयोग कहते हैं इसको। असात्मेंद्रियार्थ, साथ में क्या होता है? स आत्मनः। स आत्मनः का अर्थ होता है कि जो हमारे शरीर के साथ में आराम से रह सकता है, अर्थात जो हमारे शरीर को स्वस्थ और पुष्ट रखता है, उसके विषय में बात होती है। सह आत्मनः, उसी को ही सात्म्य कहते हैं। तो
असात्म्य यानी कि जो शरीर के लिए हानिकारक हो, जो शरीर के साथ न रह सकता हो अर्थात उसको किसी न किसी प्रकार से हानि पहुंचा रहा हो, रोग उत्पन्न कर रहा हो, उसको असात्म्य कहते हैं। तो असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग का क्या अर्थ होता है कि ये जो, क्योंकि किसी भी इंद्रिय को आप देखेंगे, किसी भी इंद्रिय को अगर ज्ञान प्राप्त करना है या कैसा भी ज्ञान लेना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सन्निकर्षात् प्रवर्तते। इसका जो विषय है उसको इंद्रिय के साथ में उसका सन्निकर्ष यानी कि उसका इंद्रिय के साथ में संयोग होना अनिवार्य है। जब वो इंद्रिय के साथ में उसका संयोग हो जाता है तो क्या होता है, तभी वो जो ठीक प्रकार से, भली प्रकार से, प्रॉपरली वो उसको ग्रहण कर सकता है, परसीव कर सकता है। अगर मान लीजिए एक, अब हमें भी पता है कि अगर हम इंद्रियों के एक डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस से अपनी पुस्तक को रखते हैं और पढ़ते हैं तो इंद्रियों, आँखों के ऊपर कोई जोर नहीं आता, हमारे चक्षु ठीक रहते हैं। लेकिन अगर बहुत नज़दीक से ऐसे करके देखते हैं तब भी, और बहुत दूर से देखते हैं तब भी, और बहुत ही कम रोशनी में देखते हैं तब भी, यहाँ पे क्या हो रहा है, हीन योग। हीन योग का अर्थ क्या है कि वो जो विषय है वो इंद्रियों से प्रॉपर कंटेक्ट में नहीं आ रहा है। जब तक किसी भी इंद्रिय को ज़बरदस्ती जो प्रॉपर कंटेक्ट में नहीं आ रहा है, उस कंटेक्ट में ज़बरदस्ती लाने की कोशिश करते हैं तो वो असात्म्य हो जाता है, क्योंकि उसमें जो इंद्रिय है वो उतना ज़्यादा अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर पाती है। तो इसलिए यहाँ पर अतिमात्र तो ये है कि उस इंद्रिय का आवश्यकता से अधिक प्रयोग करें। हर टाइम स्क्रीन टाइम, हर टाइम ही बाहर देखते जा रहे हैं, कुछ फिल्में देख रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो वो भी गलत है। और किसी तरीके से हम डिम लाइट में काम कर रहे हैं, बहुत नज़दीक से काम कर रहे हैं, गलत पोस्चर में काम कर रहे हैं, टेढ़ा टेढ़ा करके कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे नेत्रों को नुकसान पहुंचाती है। इसी प्रकार से जो पांचों इंद्रियां हैं वो हमें देखना चाहिए। और मिथ्या योग क्या है हमारी नेत्रों का? मिथ्या योग क्या है कि हम विभत्स दृश्य देखते रहते हैं, जैसे कई लोग क्राइम पेट्रोल देखते रहते हैं या ऐसे वाले प्रोग्राम देखते रहते हैं, वारदात देखते रहते हैं, सारा दिन रोज़ टीवी पे आता है वो, या खुफिया कुछ चीज़ें देखते रहते हैं, या आजकल तो न्यूज़ चैनल्स भी बहुत ज़्यादा एक तरीके से पॉल्यूटेड हो गए हैं, क्योंकि वो इन खबरों को ज़्यादा ही दिखाते हैं, इसने इसको स्टैब कर दिया, ये घर गिर गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे माइंड पे भी इफ़ेक्ट डाल रही होती हैं। तो इनका प्रभाव जो है वो केवल नेत्रों पे ही नहीं पड़ता, बल्कि नेत्रों के माध्यम से शरीर के ऊपर भी पड़ता है। तो इस तरह से यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये दर्शन का हीन, मिथ्या और अति योग जो है उसको बताया। तो अगर हम किसी भी इंद्रिय का जो है वो जो यूज़ है उसको हम उसका जो है परवेसिव यूज़ करेंगे, यानी कि उससे हम विभत्स दृश्य देखेंगे, किसी का स्टैबिंग देखेंगे, कुछ चोरी, ऐसे कुछ देखेंगे चीज़ें, तो वो उसका मिथ्या योग होगा। इसी तरह से अगर कर्ण को लेंगे तो अगर अत्यधिक ध्वनि वाली चीज़ों को हम बार बार सुनते हैं, जैसे आजकल वो कान में लगा लेते हैं और कान में जो लगा हुआ होता है वो हर समय बजता ही रहता है, तो वो क्या है कि वो साउंड जो है डायरेक्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ में टच होती है और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हर्ट करती है। और इसी से ही बहुत सारी आप देखेंगे कि बच्चों में भी ये व्याधियाँ होने लगी हैं कि उनको कर्ण से ठीक से सुनाई नहीं देता, या बहुत ज़ोर से बोलने पे सुनाई देता है, या इस तरीके की विकृतियाँ आने लग जाती हैं। अत्यधिक शोर अगर हम सुनते हैं तो वो भी मानसिक रूप से भी हमें प्रताड़ना करता है। और इसी तरह से हीन योग, यानी बहुत कम आवाज़ कहीं से आ रही है, उसको ज़बरदस्ती सुनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सब भी, या बहुत कान के पास ला के खोने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सब भी जो है वो कर्ण के लिए उचित नहीं है। और अगर उसका परवेसिव यूज़ क्या है, यानी कि उसका मिथ्या योग क्या है कर्ण का, कि हम उससे वो सुन रहे हैं, किसी की चुगली सुन रहे हैं, कुछ अब्यूज़ सुन रहे हैं, हम कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिनसे कि हमारे कानों के ऊपर प्रभाव पड़ता है और कानों के साथ साथ हमारे मन के ऊपर भी अधिक प्रभाव पड़ता है। तो इन नगाड़ों की आवाज़ और ये सब जो मैंने कहा आपको अति योग है। और सर्वथा ही कई शब्दों का ना सुनना, यानी कि कुछ भी सुन नहीं रहे हैं, ऐसे ही बैठे हुए हैं। शब्दों का ना सुनना यानी कि बहुत कम शब्दों को कहीं सुनने का प्रयास करना। इसी प्रकार से घ्राणेंद्रिय के लिए समझना चाहिए अति योग के लिए कि अत्यधिक ही हम बहुत सारी सेंट लगा के घूमते रहते हैं, जैसे आजकल लोग जो है बहुत सारी सेंट लगा के घूम रहे हैं, बाहर जाते हैं कुछ, या आसपास बहुत कूड़ा है उसकी दुर्गंध आ रही है, तो वो भी उसका जो है वो, ये जो दुर्गंध, पूती गंध, इन सबको देखना सुनना, ये जो है कभी मॉर्चरी में जाना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये उसका परवेसिव यूज़ है, यानी मिथ्या प्रयोग है। अति योग है कि हमेशा सेंट लगा के घूमना या बहुत अधिक ही सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग करना या दुर्गंधित स्थान पर रहने की हमारे को मजबूरी होना। कई बार हमारा प्रोफेशन इस तरीके का होता है कि हमें उन सबको सूंघना पड़ता है।
तो और या फिर कभी कभी जो है वो हम बिल्कुल ही उसको ना सूंघे का मतलब ये होता है कि हम ऐसी सभी चीज़ों से दूर रहें जिनको कि घ्राणेंद्रिय जिसमें काम करती है, उसमें भी यही होता है कि हीन योग का मतलब ना सूंघे का अर्थ ये है कि हमारा ध्यान ही नहीं है, हम जो है ना एक तरीके से उसकी तरफ बिल्कुल सोच ही नहीं रहे कि हम क्या सूंघ रहे हैं क्या नहीं सूंघ रहे हैं, इसकी तरफ को छोड़ देते हैं। रसन इंद्रिय का आपको सबको पता है कि अति मात्रा में जब हम भोजन करते हैं तो उसका क्या लॉस होता है, हीन मात्रा में करते हैं तो उसका क्या नुकसान है। और मिथ्या ये है कि उसको कभी भी खाते रहते हैं, है ना, कोई भी रस किसी भी क्रम में हम लेते रहते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले जो है वो अर्थानाम कर्मणाम का दिया है। स्पर्श का भी है कि सर्वथा स्पर्श का सेवन नहीं करना, कुछ भी टच नहीं होने देना, या फिर अति स्पर्श का सेवन करना, यानी कि बहुत सारे ये जो प्रसाधन लगा लेते हैं, ये सारे प्रसाधन भी उसका एक हिस्सा है। और मिथ्या योग क्या है कि जो है उसको अलग अलग तरीके के कलर करवाने की कोशिश करना, टैटू बनाना, ये सब करना, ये मिथ्या योग जो है स्पर्शन इंद्रिय का होता है। या अपवित्र पदार्थों को बार बार छूना, ये सब मिथ्या योग स्पर्शन इंद्रिय का होता है। तो इस प्रकार से पहला जो इस 3 आयतनों में से पहला आयतन है कि इसमें हम जो है ये हीन मिथ्या और अति योग करते हैं। इसके अतिरिक्त एक इसमें स्पर्शन इंद्रिय की व्यापकता है, जिस पे कि हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।